तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है ऐड बाइनरी। तो यहाँ हमें गिवन टू बाइनरी स्ट्रिंग्स ए एंड बी, रिटर्न देयर सम एज अ बाइनरी स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग दिए गए हैं ए और बी, जो कि एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों। अब हम लोग को उन दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड कर देना है और उसे रिटर्न कर देना है एज अ स्ट्रिंग की तरह। तो जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल वन इनपुट में जैसे हमें दिया गया है 1 1 और बी में जो है 1 है। अब जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास बाइनरी में 1 1 है और यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हमारा 1 + 1 होता है 2। तो बाइनरी में जब ऐड करते हैं तो 2 को हम लोग 0 लिख देते हैं और एक कैरी कर देते हैं फॉरवर्ड में। और यहाँ पे 1 + 1 फिर से अगेन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से कैरी था। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 को फिर से 0 लिखते हैं और हम लोग एक उसका आगे कैरी कर देते हैं। और क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है तो हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं। तो ये देखिए, अगर हमारे पास ए में हमारा अगर ए का वैल्यू 1 1 होगा और बी का वैल्यू 1 होगा, तो इसका आंसर मान लेते हैं सपोज सी होगा, तो वो 1 0 0 के इक्वल होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे सेकेंड इनपुट में जैसे 1 0 1 0 है और बी में 1 0 1 1 है। तो ये देखिए, अगर बाइनरी एडिशन आप लोग सीख लीजिए 1 0 1 0 और यहाँ पे हमारे पास 1 0 1 1। तब यहाँ पे होगा क्या कि जो लास्ट नंबर को सबसे पहले ऐड करेंगे, अगर लास्ट नंबर 1 है, 1 तो 1 ही रह जाएगा। अब उसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है वहाँ पे देखिए यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो 1 + 1 2 होता है, तो 2 की जगह हम लोग 0 लिख देते हैं और एक कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैरी 1 है, +0 +0 टोटल फिर से 1 ही रह गया, तो 1 तो रहेगा, तो हम लोग 1 ही लिखते हैं 1 की जगह। और अब ये देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ कैरी नहीं है, तो यहाँ हम लोग केवल सिंपली ऐड कर देंगे यहाँ 1 + 1, ये टोटल हो जाएगा 2। 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 0 से और एक हमारे पास कैरी चला जाएगा। तो कैरी जो हमारे पास अब आगे चला गया, अब लास्ट में 1 कैरी बचा है, तो उसे बस लास्ट में इसके ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1, यानी कि ये। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आंसर पे वही है 1 0 1 0 1। बस इस क्वेश्चन में सिंपली हमें बस दो बाइनरी नंबर को ऐड करना है और उसे रिटर्न कर देना है एज अ स्ट्रिंग, जो कि यहाँ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज़ करने का एट द एंड में। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज़ करने वाले हैं, इसको हम लोग रिजल्ट इसमें स्टोर करने वाले हैं। रिजल्ट लेते हैं इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तब हमें एक और वेरिएबल चाहिएगा, इंट आई एक ले लेते हैं और ये जो है हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग ए। तो ये कैसे हो जाएगा, मिलेगा हमें ए डॉट लेंथ -1। तो एक्चुअली अभी जो हमारा आई है वो ए का जो लास्ट इंडेक्स है उसको पॉइंट कर रहा होगा। और एक इंट ले लेते हैं जे, जो कि होगा बी डॉट लेंथ -1। तो हमारा जो जे है वो स्ट्रिंग बी का लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। और एक हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल कैरी, क्योंकि हमें एक कैरी भी तो मिलने वाला है। जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो हमको कुछ तो कैरी मिलेगा। तब हम लोग एक वाइल लूप लेने वाले हैं और ये वाइल लूप तब तक रन करेगा जब हमारा i > 0 होगा और j > 0 होगा। और अगर हमारा कैरी का वैल्यू भी >0 है तब भी ये लूप रन करने वाला है। अब इस लूप में हम लोग सबसे पहले ए के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अगर इफ़ हमारा i > 0 चेक कर लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे i का वैल्यू चेक नहीं करेंगे अगेन, तो हो सकता है कि हमारा जो कैरेट फंक्शन अभी हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, इसलिए इसे एक बार चेक करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कैरी है उस वेरिएबल में, जैसे अभी कैरी 0 है ना, तो इसमें हम लोग जो जो स्ट्रिंग है इसका जो लास्ट कैरेक्टर है उसको यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करवाने वाले हैं। तो लास्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक मेथड है a डॉट कैरेट
इंडेक्स ऑफ आई, क्योंकि अभी हमारा आई जो है लास्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। अब चूंकि ये हमें एक कैरेक्टर वैल्यू देने वाला है, तब इसे हम लोग इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए कैरी का डेटा टाइप हमारा इंटीजर है और ए डॉट कैरेट आई हम लोग को एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तब कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट इसमें से हम लोग ज़ीरो को माइनस करने वाले हैं। और ये देखिए ज़ीरो ये सिंगल कोट्स के अंदर है, ये इंटीजर टाइप का ज़ीरो नहीं है, ये आपका कैरेक्टर टाइप का ज़ीरो है। तो अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो टोटल वैल्यू है इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू जो है वो आपका एक इंटीजर टाइप का होगा। ये ASCII कोड में दोनों सॉल्व होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ए का वैल्यू अगर 2 है तो 2 का ASCII कोड होता है 50 और हमारा 0 का ASCII कोड होता है 48। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 2, जो कि एक्चुअल एक इंटीजर वैल्यू हो। तो ये हमने कैरी में ऐड कर लिया। अब हम लोग जो हमारा बी जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर को ऐड कैसे करने हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ताकि हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। अब उसमें हम जो फिर से अपना कैरी में जो है प्लस इक्वल टू कर देंगे बी डॉट कैरेट यहाँ पे जे। और ये देखिए मैंने एक चीज़ मिस कर दिया कि यहाँ पे हम लोग को आई का वैल्यू डिक्रीज भी करना है, क्योंकि अगले इटरेशन में हम लोग को आई का जो है नेक्स्ट मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट चाहिए होगा, इसलिए आई का वैल्यू डिक्रीज भी करते जाना है। ये देखिए फिर से मैं इसे अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए -0 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फिर से जे को माइनस कर लेंगे, ताकि अब ये जो है जे भी हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो है हमारा जो ये रिज़ल्ट वेरिएबल है उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, रिज़ल्ट डॉट अपेंड। स्ट्रिंग बिल्डर में एक होता है अपेंड मेथड, उससे हम लोग इसमें वैल्यू अपेंड कर सकते हैं। और इसमें हम लोग अपेंड करने वाले हैं जो हमारा करंट कैरी है, मॉड उसे 2 कैसे कर देंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर जो है कैरी मॉड 2 हमें उसका रिमाइंडर दे देगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें 2 कैरेक्टर ऐड किया, अगर लास्ट कैरेक्टर दोनों का 1 1 था तो 1 + 1 हमारा हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जब हमारे पास 2 होगा तो अगर 2 mod 2 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, जो कि आंसर से मैच करता है बाइनरी एडिशन के आंसर से। और अगर ये 1 + 1 और पहले से अगर कैरी हमारे पास 1 हुआ तो ये टोटल हो जाएगा 3, और जब हम इसको 3 से 3 mod 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। और ये देखिए जब आप 3 बाइनरी नंबर्स 1 + 1 + 1 को ऐड करते हैं तो आप अभी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के नीचे में लिखा जाता है 1, और एक जो 1 है वो कैरी चला जाता है। तो ये कैरी मॉड 2 जो है ये हमारा काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इसी से हम लोग अपेंड करने वाले हैं रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू को। क्योंकि हमने वैल्यू अब अपेंड कर दिया है तो हमें अब कैरी का वैल्यू है उसे चेंज भी करना होगा। तो हमारा कैरी का वैल्यू अब क्या होने वाला है, तो हमारा कैरी का जो वैल्यू है वो होने वाला है कैरी डिवाइड इक्वल टू 2, यानी कि कैरी को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। और जो जैसे हम देखिए यहाँ जो कैरी को हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखिए हमारा जो बाइनरी जो है वो 0 और 1 में ही काम करता है, इसलिए सबसे पहले तो हमने रिमाइंडर से अपना वैल्यू निकाल लिया कि अभी एडिशन में जो हमारा जो करंट वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा। और कैरी को हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ताकि अगर जैसे अगर हमारे पास ए और बी का वैल्यू 1 1 हुआ, जैसे ए और बी का वैल्यू अगर 1 और 1 हुआ तो अगर हम लोग 1 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, तो हमारे कैरी में चला जाएगा 1। और अगर हमारे पास अगर 1 और 0 हुआ ए और बी का वैल्यू, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या देगा, हमें 0 देगा, यानी कि हमारे कैरी में वैल्यू जाएगा 0। और अगर हमारे पास हुआ 1 + 1 + 1, तो जब 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगा कैरी डिवाइडेड बाई 2, जो हमारा 1 आएगा। तो ये देखिए बाइनरी एडिशन में इन तीनों केस में जो कैरी का जो यहाँ फार्मूला बन रहा है ये इस कैरी डिवाइडेड बाई 2 से सॉल्व हो जा रहा है। यानी कि जब 1 1 होगा तो हमें कैरी में 1 मिलने वाला है, 1 0 होगा तो कैरी में 0 मिलेगा,
और 1 + 1 + 1 होगा तो कैरी में हमें 1 मिलेगा। तो अब ये देखिए यहाँ तक जो है हमारा ये जब वाइल लूप पूरा एंड हो जाएगा तो हमें एक्चुअल जो है आंसर मिल चुका होगा, लेकिन वो आंसर जो है वो उल्टे डायरेक्शन में होगा। जैसे कि जब क्योंकि हम लोग रिजल्ट के स्टार्टिंग में अपेंड कर रहे हैं ना, यानी कि हमारा जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो हमारा फर्स्ट में हो जाएगा। जैसे अगर 1 2 3 है तो ये जैसे देखिए इसे हम लोग कर लेते हैं, जैसे ये ही देखिए जैसे यहाँ 1 1 1 1 + 1 जो है अगर इसे देखा जाए तो इसका आंसर होने वाला है 1 0 0, लेकिन हमारा जो लूप है वो बैक से ट्रेवर्स हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इसलिए हमें एंड में मिलने वाला है 0 0 1। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि एक स्पेशल मेथड है रिजल्ट क्लास का, तो वो हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग जो रिटर्न करेंगे फाइनली में वो रिजल्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट को थोड़ा चेंज करके रिटर्न करेंगे। तो हम लोग रिजल्ट रिटर्न करने वाले हैं रिजल्ट डॉट रिवर्स। ये स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का एक मेथड है, इससे जो है उसके सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अगर ये 1 2 3 हुआ तो ये 31 कर देगा ये मेथड। अब ये जो अभी जो यहाँ पे रिटर्न होने वाला है वो एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होने वाला है, लेकिन हमें देखिए यहाँ पे रिटर्न करना है स्ट्रिंग को, इसलिए एक और मेथड है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे टू स्ट्रिंग। इससे जो ये है हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ये है हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन टेस्ट केस को पास कर पा रहा है कि नहीं। तो ये मैंने रन पे क्लिक कर दिया है। अब ये देखिए जो हमारा टेस्ट केस है सारा पास हो चुका है। अब एक बार सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। रन टाइम 1 माइक्रोसेकेंड बीट्स 100% ऑफ द सॉल्यूशंस। तो चलिए अगले किसी वीडियो में मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के लिए साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।